भारत ने पाकिस्तान के हमलों पर कड़ा प्रहार किया है। बीती रात पाकिस्तान ने भारत के 1 दर्जन स्थानों पर हमला करने की कोशिश की, परंतु भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीना गर्व से फूल जाता है जब हम जैसलमेर की तरफ आ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को भारत के S-400 यानी सुदर्शन चक्र से आसमान में ही मक्खियों की तरह मार गिराते हुए देखते हैं। गजब का है ये हमारा सुदर्शन चक्र, जिसकी धमक ना केवल पाकिस्तानियों ने देखी है बल्कि समूचे विश्व ने देखी है कि भारत की सेना किस तरह से भारत की सुरक्षा को एक अभेद किला बना चुकी है, किस तरह से एक मजबूत छतरीनुमा आवरण से समूचे भारत की सरहदों को कवर कर रखा है। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक। अगले कुछ मिनट तक हम मौजूदा संघर्ष के भविष्य पर चर्चा करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल एक रात में पूरे देश को खंडर बनाया जा सकता है तो आप मुगालते में हैं। दरअसल सामने वाला भी एक पूरा देश है। छोटा भले ही हो, फिर भी क्षेत्रफल में भारत देश से लगभग 20% तो है ही। सेना के मामले में भी पाकिस्तान की सेना 12वें नंबर पर है। हमें सब कुछ देखना है, अपने सैनिक ना मरे, देश की आर्थिक प्रगति बाधित ना हो, आम लोगों पर कम से कम असर आए, वैश्विक स्तर पर समर्थन मिलता रहे, दूसरे देश इसमें ना कूदें। भले ही देखिए, कोई भी देश दूसरा देश अपना नहीं है, कोई अपना दोस्त नहीं है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कम से कम संसाधनों के साथ युद्ध लड़ा जाए। सबसे बड़ी बात, जान से ज़्यादा माल का नुकसान हो। दुश्मन को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो घुटनों पर भी खड़ा ना हो सके और बिलबिलाता रहे। हमारे फाइटर प्लेन्स ने उनके सैन्य ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया है वो अपने आप में दुर्लभ है, सेना के इतिहास में भी दुर्लभ है। दुश्मन को हिलने का, संभलने का मौका तक हमारे फाइटर पायलट्स ने नहीं दिया। कुछ चोट गहरी होती है, सामने दिखाई नहीं देती। सामने वाले की बिलबिलाहट ही उस चोट का अंदाजा लगवा सकती है। कल जो हुआ वो युद्ध का 1% भी नहीं है। युद्ध तो अब होगा। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा, ना चाहे तो पाकिस्तान आगे बढ़ा, वैसे इस बात के चांस हैं कि युद्ध हो। पागलों और जाहिलों के देश में जहां सेना और सत्ता अलग अलग चल रही है, वहां उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान युद्ध जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है और भारत की मजबूरी। उनकी सरकार और सेना का अस्तित्व ही भारत से युद्ध पर निर्भर करता है। नेताओं और जनरलों को वहाँ थोड़ी मरना होता है, वहाँ तो रेंजर्स हैं मरने के लिए। उन्हें बस भारत के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें दिखाकर अपनी दुकान चलानी है। कल रात 100 से भी ज़्यादा मिसाइल्स पाकिस्तान ने भारत की तरफ दागी, परंतु फिर भी हमारे सुदर्शन चक्र ने उन्हें डिफ्यूज़ कर दिया। कल रात इतना बड़ा हमला होने के बाद भी हम निश्चिंत हैं, हम सोए नहीं थे और इस बात की हम परवाह कर रहे थे कि हम कैसे दिशा निर्देशों का पालन करें। यही एक मजबूत राष्ट्र की निशानी होती है। हमें बस एक ही ख्याल रखना है कि हमारे हिंद की सेना की जय होती रहे। जय हिंद।